हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलन f(x) बराबर x की घात माइनस x, जहां x प्रदर्शित कर रहा है r अर्थात वास्तविक संख्याओं को, x के किस मान पर उच्चिष्ट है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प A 2, विकल्प B 3, विकल्प C 1/e तथा विकल्प D 1। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई फलन दे रखा है y बराबर f(x) के रूप में, तो सबसे पहले हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं और शून्य के बराबर रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, या तो y डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं या फिर इसको f डैश x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसका प्रथम अवकलज होगा। इसके बराबर में 0 रखकर हम इसके संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इस फलन के द्वितीय अवकलज को ज्ञात करते हैं। अर्थात d की घात 2 बटे dx की घात 2 निकालेंगे। अब यदि यह मान ऋणात्मक आता है, मान लेते हैं ऋणात्मक का मतलब है कि 0 से कम आता है, ठीक है, तो उसको यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से भी। यदि यह मान हमें 0 से कम प्राप्त होता है, यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो यह कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। और यदि यह धनात्मक प्राप्त होता है अर्थात 0 से बड़ा प्राप्त होता है, तो यह निम्निष्ट होगा। इस अवधारणा के आधार पर आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है f(x) बराबर x की घात माइनस x। अब क्योंकि चर की घात चर है, तो ऐसे फलन को हल करने के लिए हम लघुगणक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि f(x) को y के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फलन y बराबर x की घात माइनस x। अब दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर या लॉग लेने पर भी लिख सकते हैं। तो दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। यहां पर हो जाएगा log y बराबर log x की घात माइनस x। अब देखिए एक सूत्र देख लेते हैं। यहां पर यदि log में m की घात n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो घात है वो गुणा में आगे आ जाती है और n log m आ जाता है। तो इस आधार पर हम इसको क्या लिख लेंगे, log y बराबर हो जाएगा माइनस x, आगे आ जाएगा गुणा में और log x, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे हमें प्रथम अवकलज प्राप्त हो सके। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बाएं पक्ष में क्या है, log y है, तो बाएं पक्ष का यदि हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो log y का कितना हो जाएगा, खंडेशः अवकलन करेंगे, ठीक है। तो log y का हो जाएगा 1/y और y का कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहां पर क्या दे रखा है, माइनस x और log x। तो यहां पर देखिए दो फलन है, एक प्रथम फलन ये हो गया, द्वितीय फलन ये हो गया। तो जब भी हमें दो फलन गुणा में दिए होते हैं, तो उसका सूत्र एक बार देख लेते हैं। यदि u गुणा v ऐसे में दे रखा हो, इसका हमें अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे और v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, प्लस दूसरी बार में v को छोड़ देंगे और u का अवकलन करेंगे, यानी कि प्रथम फलन का अवकलन करेंगे। इस आधार पर यहां पर अवकलन करते हैं। यहां पर दे रखा है देखिए माइनस x log x, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, माइनस x को छोड़ देंगे और log x का अवकलन करेंगे, तो माइनस x आ जाएगा और गुणा में log x का अवकलन कितना होगा, 1/x। इसके पश्चात प्लस log x को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे माइनस x का। तो देखिए log x को छोड़ दिया और माइनस x का अवकलन कितना होगा, -1। तो हमें प्राप्त होगा dy/dx बराबर, ये देखिए 1/y है, ये इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा और कोष्टक में क्या प्राप्त होगा, x का x से कटने के बाद में -1 माइनस log x। तो ये हमें इसका प्रथम अवकलज प्राप्त हो जाएगा। अब संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx अर्थात प्रथम अवकलज का मान हम 0 के बराबर रख देंगे। तो dy/dx बराबर 0 रखने पर कितना प्राप्त होगा, y कोष्टक में -1 माइनस log x बराबर में 0। अब देखिए y का मान तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वह तो फलन है,
ठीक है, अर्थात अब दो फलन का यदि गुणनफल 0 है तो इनमें से एक चीज तो 0 होगी, या तो y होगा या फिर ये कोष्टक में जो लिखा है, तो y 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये फलन है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 माइनस log x का मान 0 हो सकता है। यहां से हम मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, log x बराबर आ जाएगा -1, और इसको यदि हम e के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, x बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आधार है वो e है, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, e की घात -1, अर्थात x बराबर हमें मान प्राप्त होगा 1/e। तो हमें ये x बराबर 1/e बिंदु मिल गया, जो कि संभावित उच्चिष्ट या संभावित निम्निष्ट को प्रदर्शित करता है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, इसके लिए जो समीकरण यहाँ पर एक है, अर्थात dy/dx, इसका x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करते हैं। ठीक है, जब एक बार और अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d की घात 2y/dx की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः लिख लेते हैं dy/dx का मान कितना है, तो देखिए dy/dx का मान कितना आया था, y और कोष्ठक में -1 माइनस log x, तो यहां पर पुनः लिख लेते हैं y कोष्ठक में -1 माइनस log x। तो इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो हमें द्वितीय अवकलज अर्थात d की घात 2y/dx की घात 2 प्राप्त होगा, बराबर। यहां पर भी देखिए ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है, तो प्रथम फलन को छोड़ देंगे y को और अवकलन करेंगे, कोष्ठक में जो लिखा है तो -1 का हो जाएगा कितना, 0, और माइनस log x का कितना होगा, माइनस का 1/x, प्लस इस बार कोष्ठक में -1 माइनस log x को छोड़ देंगे और y का अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा dy/dx। इस प्रकार हमें द्वितीय अवकलज प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए हल करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस y का मान फलन में कितना दे रखा है, देखिए x की घात -x, इसी को तो हमने y माना था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये मान रखा है y, तो y का मान रखेंगे x की घात -x, यहाँ पर रख देते हैं x की घात -x और बटे में कितना x, प्लस यहां पर देखिए -1 माइनस log x कोष्ठक बंद, और dy/dx का मान क्या है, ये है, यहां पर से लिख देते हैं y और गुणा में -1 माइनस log x। अब हम यहां पर जांचेंगे कि जो x बराबर बिंदु मिला था हमें, x बराबर 1/e पर यह मान धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है। तो देखिए जहां जहां पर x है वहां पर 1/e रख देते हैं, तो -1/e की घात -1/e बटे में 1/e प्लस यहां पर देखिए -1 माइनस log x का मान कितना था, यहां से देखिए log x का मान हमें मिला था -1। ठीक है, तो यहां पर log x की जगह पे जब हम -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, y ऐसे ही रखा रहने देते हैं, अभी यहां पर भी -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +1 -1 कट गया 0 हो गया, यहाँ पर भी +1 -1 कट गया 0 हो गया, तो यह पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा -1/e की घात -1/e है, तो जब ऋणात्मक घात है तो ये बटे में आ जाएगी, यानी कि 1/e की घात 1/e हो जाएगा, और पहले से ही यहाँ पर 1/e और है तो वो भी 1/e लिख लेते हैं गुणा में, प्लस ये सब 0 हो गया। ठीक है, तो अंततः हम इसको लिख सकते हैं -1/e की घात, यहां पर 1/e है और यहां पर घात 1 है, तो इसको लिख लेंगे 1/e + 1। अब हम जानते हैं कि e का मान हमेशा धनात्मक रहता है, धनात्मक की गुणा यदि ऋणात्मक में होगी तो वह मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब d की घात 2y/dx की घात 2 का मान ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात यह सिद्ध हो जाता है कि x बराबर 1/e पर यह फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ऋणात्मक आने का मतलब यही तो हुआ कि यह मान उच्चिष्ट होगा, कहां पर, x बराबर 1/e पर। अब देखिए विकल्प देख लेते हैं, विकल्प में दे रखा है यह मान c पर, अतः विकल्प c सही है, तो लिख लेंगे अतः विकल्प c सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।